हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। आज फिर हम आगे वीडियो डिस्कस करेंगे। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रिलेशंस के टॉपिक्स को डिस्कस किया था। चैप्टर हमने डिस्कस किया था रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम बेसिक्स के आगे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। और अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले वीडियो को अच्छे से देखें, फिर इस वीडियो को अच्छे से देखें, तब आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहली जो प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये सेट है एक ए सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो इस पर कुछ रिलेशंस हैं जो डिफाइंड है R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7। ये कुछ 7 रिलेशंस हैं जो इस सेट पर डिफाइंड है। तो हमें ये डिस्कस करना है कि ये रिलेशन किस टाइप के हैं, मतलब कि टाइप मींस इनका ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक हैं, या ये ट्रांजिटिव हैं। तो ये हमें देखना है, यही डिस्कशन हम इनको आज करेंगे। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, मैंने कल डिस्कस किया था। रिफ्लेक्सिव जैसे ये सेट है ए 1 2 3, तो इसका इसी के साथ हम रिलेशन चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ, अपने आप के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन वी विल से दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे हमने देखा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, 3 का रिलेशन 3 से होना चाहिए। रिलेशन मीन्स ये पेयर आपको मिलना चाहिए। तो यहां पे हमने जब चेक किया तो ये क्या है 1,2। तो इसमें किसी भी एलिमेंट का अपने आप के साथ में रिलेशन नहीं है। तो इट मींस क्या हुआ, यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 यहाँ पे इसमें नहीं है। तो इट मींस ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमने देखा नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये पहला वाला जो R1 है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम इसको देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था कि देखिए, अगर x, y रिलेशन में है, मतलब ये पेयर है, तो y, x भी होना चाहिए। तो अगर y, x होगा तो वो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए, जैसे मान के चलिए 3, 5 अगर रिलेशन में है तो 5, 3 भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। ये हमने कल टॉपिक में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमने देखा 1, 2 तो यहाँ पे है। देखिए 1, 2 ये बिलोंग करता है R1 को, इसमें रिलेशन में है। बट देखेंगे 2, 1 इसमें नहीं है, ये R1 में नहीं है, ये भी होना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा। तो 1, 2 इसमें है R1 में, बट 2, 1 इसमें R1 में नहीं है। तो इट मींस ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो गया, ये नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब देखिए, आगे हम बात करेंगे इसमें ट्रांजिटिव की, इसकी बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या है कि देखिए, जैसे x, y अगर रिलेशन में है और y, z, y का z के साथ रिलेशन है, अगर ये दो कंडीशन मिलती हैं तब हमें फिर x का रिलेशन z से भी मिल गया तो ट्रांजिटिव होगा, और x का z से रिलेशन नहीं हुआ तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक तो कंडीशन ये थी, अगर ये दो कंडीशन होती हैं और ये मिलती है तो ट्रांजिटिव होगा, और अगर ये नहीं मिलती है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन यहां पे मैंने एक चीज और बोला था आपसे कि अगर केवल एक ही कंडीशन है, इन दोनों में से केवल एक ही कंडीशन होती है या एक भी नहीं होती है, तब भी ट्रांजिटिव होगा। जैसे यहां पे 1, 2 है,
तो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, पेयर है, लेकिन 2 का आगे किसी के साथ पेयर नहीं है और किसी के साथ आगे रिलेशन नहीं है। तो तब भी इसमें क्या हुआ, दो कंडीशन, जैसे मान लीजिए 1 का 2 के साथ तो है, लेकिन फिर 2 का किसी और के साथ नहीं है, ये वाला इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर। तो इसलिए तब भी क्या होता है, ये ट्रांजिटिव होगा, तब भी इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो ये जो पहला रिलेशन है हमने डिस्कस किया, ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। तो ये हम यहां पे लिख देते हैं। तो पहला रिलेशन हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, बट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए इसको डिस्कस करते हैं R2 को। तो वही चीज है, यहां पे देखेंगे हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन यहां पे नहीं है, जैसे 1,1 यहां पे नहीं है, 2,2 यहां पे नहीं है, 3,3 यहां पे नहीं है। तो सीधी बात है कि ये क्या होगा, ये एलिमेंट्स इसमें बिलोंग नहीं करते, ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं है, तो ये वाला रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए बात करते हैं हम किसका, सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक में अगर हम देखेंगे तो ये हमने देखा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, मैं आर लिख दिया शॉर्ट में। अब देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, ठीक है, तो फिर 2 का भी 1 से है। तो क्या हुआ, 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन फिर 1 से है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए इसमें क्या है, 1 का रिलेशन 2 से है और फिर 2 का रिलेशन 1 से है, यानी 1 का रिलेशन 2 से हुआ, फिर 2 का भी आगे 1 से हो गया। तो फिर हमें क्या देखना होगा, 1 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए, तब ही ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, 1 का रिलेशन 1 से यहां पे आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको डिस्कस किया मैंने, तो ये समझ में आ गया होगा। R1 हमारा क्या है, R2 की क्या कंडीशन है। अब देखिए हम बात करते हैं R3 के लिए। तो R3 में क्या है, 1,3 और सॉरी ये है 1,3 और 4,3, ये है 1,3 और 4,3। अब इसमें देखिए ये वाला 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये कोई यहाँ पे नहीं है, ना तो 1 का 1 से है, ना 2 का 2 से है, ना 3 का 3 से है, किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन नहीं है। तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, जैसे 1 का रिलेशन 3 से है, तो 3 का फिर 1 से भी होना चाहिए, जो इसमें नहीं है, तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। जैसे 4 का रिलेशन 3 से है, लेकिन 3 का 4 से इसमें नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं इसका ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या होगा कि 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन किससे है, इसमें 3 से, लेकिन 3 का फिर आगे किसी से भी नहीं है। अब जैसे 4 का रिलेशन 3 से है, लेकिन फिर आगे 3 का रिलेशन भी किसी से नहीं है, तो इसमें क्या है, केवल एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है, जैसे 1 का 3 से लेकिन 3 का आगे नहीं है, यहां पे 4 का 3 से लेकिन इस 3 का फिर आगे किसी से नहीं है। तो यहां पे कोई नेक्स्ट जो कंडीशन है, मैंने बोला था ना ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 कंडीशंस को देखना है, तो उनमें से केवल एक एक कंडीशन ही हमें मिलती है, तो तब हम क्या कहेंगे कि तब भी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को, तो इसमें थोड़ा इसको हम हटा लेते हैं यहां से। अब देखिए इसमें देखते हैं हम, देखिए इसमें क्या है, ये हमारा क्या था, ये हमारा था 2,1 और 1,3 और 3,3। तो ये हमारा प्रॉब्लम है 2,1, 1,3, 3,3। अब देखिए इसमें हम जब 2,1, 1,3, 3,3 को देखेंगे तो हम R4 के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो देखिए इसमें किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन नहीं है,
केवल 3 का 3 के साथ है, 1 का 1 के साथ नहीं है, 2 का 2 के साथ नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये होगा नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो 1 का रिलेशन 3 से है। देखिए जब हमें ये दिखाना है कि सिमेट्रिक नहीं है तो केवल एक एग्जांपल दिखा देंगे, जब हमें ये दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं है तो एक एग्जांपल सफिशिएंट है। देखिए 1 का 3 से है, लेकिन 3 का रिलेशन 1 से नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं ट्रांजिटिव का। देखिए 2 का 1 से है, फिर 1 का 3 से है, तो फिर 2 का 3 से यहां पे नहीं है। देखिए इसमें क्या था, 2 का रिलेशन 1 से है और फिर 1 का रिलेशन 3 से है, तो हमें फिर क्या होना चाहिए, 2 का रिलेशन 3 से मिलना चाहिए, क्योंकि 2 का रिलेशन 1 से हुआ, फिर 1 का आगे 3 से हुआ, तो फिर 2 का 3 से होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। 2 का रिलेशन फिर 3 से यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट को। इसमें देखिए क्या है, ये 5 1,1 2,1,2 2,1 1,3, तो रिफ्लेक्सिव भी क्यों नहीं है ये। देखिए 1,1 तो यहाँ पे है, 3,3 है, लेकिन 2,2 इसमें नहीं है, तो ये भी होना चाहिए था, क्योंकि हमारा सेट क्या था 1 2 3, तो हर एलिमेंट का अपने आप के साथ रिलेशन होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये वाला भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, 3 का 3 से है, तो ये तो इसमें 3 का 3 से है, 1 का 1 से है, तो ये है इसमें, तो इसलिए क्या है कि ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन फिर आगे 1 से है, तो फिर 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, जो यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 से है, फिर इस 1 का रिलेशन 1 का रिलेशन यहाँ 1 से है, फिर इस 1 का रिलेशन 2 से है, तो क्या हुआ, फिर 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 से हमें मिल गया, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये इस तरीके से हमने देखा। अब देखिए यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो 2 का रिलेशन 1 से है और फिर 1 का रिलेशन 2 से है, तो यहाँ पे 2 का रिलेशन 2 से नहीं मिल रहा है हमें। जैसे देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 का रिलेशन हमारा किससे है, 1 से है, ये रहा 2 का रिलेशन 1 से, फिर 1 का रिलेशन आगे किससे मिल गया, 2 से, तो हमारा फिर 2 का रिलेशन भी 2 से मिलना चाहिए, तो 2 का रिलेशन यहाँ पे 2 से नहीं मिला, तो इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमें कोई भी एक एग्जांपल यहाँ से उठा लेना है, अगर ऐसा मिल जाता है कोई एग्जांपल की जिसमें पहले 2 कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं और फिर थर्ड कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम सीधा कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में क्या है, देखिए नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, ये है 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, इतना मिल गया। समझो हर एलिमेंट का अपने आप के साथ रिलेशन हो गया, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो यू कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां तक आते आते रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए ये 1 का रिलेशन 2 से है, ठीक है, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनका रिलेशन इस तरीके से, जैसे 1 का 2 से हमें मिला तो फिर 2 का 1 से भी मिलना चाहिए, लेकिन 2 का इसमें 1 से नहीं है, 2 का रिलेशन 1 से हमें नहीं दिख रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। मैं बात कर रहा हूं 6 की, तो ये 6 रिलेशन जो है, 6 रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। अब इसमें बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या देखना है, देखिए इसमें क्या है, 2 का रिलेशन 3 से है, ठीक है, और 3 का रिलेशन फिर 3 से है, यहां पे क्या हुआ, 2 का रिलेशन 3 से है और फिर 3 का रिलेशन भी 3 से है, तो फिर क्या होना चाहिए, 2 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, जो हमारे पास में यहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने देखा 1 का रिलेशन 2 से है, देखिए 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, ये था 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन फिर 3 से, तो ये 1 का रिलेशन भी 3 से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1 का रिलेशन 3 से हमें इसमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 का रिलेशन 2 से हमें मिला,
देखिए हमारे सेट में अगर हम देखेंगे R6 में, तो 1 का रिलेशन 2 से ये रहा, और 3 का सॉरी 2 का रिलेशन फिर 3 से भी है, 2 का रिलेशन यहाँ 3 से ये रहा हमारे पास। तो फिर क्या होना चाहिए, 1 का रिलेशन 3 से मिलना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो 1 का रिलेशन यहाँ 3 से नहीं हमें मिला, तो ये 1 का रिलेशन यहाँ 3 पे कहीं भी नहीं है, तो इसलिए ये एक ही कंडीशन हमें मिल गया जो नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, ये नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला, इसमें क्या होगा, देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, यानी ये क्या हो गया, हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन मिला। तो इसमें क्या हुआ, ये हमारा बन गया रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो देखिए जैसे 1 का रिलेशन 3 से है, तो 3 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, तो फिर 1 का रिलेशन भी 2 से होना चाहिए। देखो ये हमारे पास है, तो ये भी होना चाहिए। हमने देखा ये इसमें नहीं है, ये रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में देखेंगे, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 का रिलेशन 3 से है, ये रहा 3 का रिलेशन 3 से है, अब 3 का रिलेशन 1 से भी है, तो फिर क्या हुआ, 3 का रिलेशन यहाँ पे 3 का रिलेशन किससे है, 3 से है, और फिर 3 का रिलेशन आगे 1 से है, लेकिन फिर 3 का रिलेशन 1 से भी हमारा मिलना चाहिए, वो हमें मिल गया। यहाँ पे 3 का रिलेशन किसके मिल गया, 1 से मिल गया। अब देखिए 1 का रिलेशन यहाँ 3 से है, 3 का रिलेशन 1 से है, तो क्या हुआ, 1 का रिलेशन भी हमें 1 से मिल गया। अब देखिए यहाँ 2 का रिलेशन 2 से है, और 2 का रिलेशन फिर आगे 1 से है, तो फिर 2 का रिलेशन 1 से यहाँ पे हमें मिल गया। तो इस तरीके से जब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें डिस्कस करना है। अब देखिए हम प्रोसीड करते हैं, ये समझ में आपको आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये आपका एक सेट है, वही 1 2 3, और ये रिलेशन इस पे डिफाइंड है 1 1 2 2 3 3 और 1 3। तो ये कह रहा है राइट ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड टू आर टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, इसमें क्या हम इंसर्ट करें ऑर्डर्ड पेयर, ताकि ये एक इक्विवेलेंस बन जाए। तो इक्विवेलेंस बनने के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, उसका सिमेट्रिक होना जरूरी है, सिमेट्रिक, और उस रिलेशन का ट्रांजिटिव होना भी जरूरी है। अगर ये तीनों कंडीशन हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए हम इसको चेक करते हैं। तो 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में आ गया, क्योंकि हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन हमको मिल गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये कंडीशन इसने क्वालिफाई कर ली। अब देखिए सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, देखिए 1 का रिलेशन 3 से है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 का रिलेशन 1 से नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने ये रिलेशन लिखा, और इसमें 1 1 और 2 2 ये ऑलरेडी थे, और 3 3 और आपका 1 3। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे, जिसको हम इंसर्ट करेंगे। तो देखिए इसको सिमेट्रिक अगर बनाना है हमें, तो 3 1 इसमें डालना होगा। तो 1 3 है, तो 3 1 इसमें डाल देंगे, तो अब ये सिमेट्रिक भी बन गया। तो हमने एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड किया, तो ये सिमेट्रिक बन गया। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा करने से ट्रांजिटिव हो गया तो यहीं पे रुक जाएंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर डालना पड़ेगा, नहीं तो कोई और भी डालना पड़ सकता है। तो हमने देखा, देखिए 1 का रिलेशन 3 से है, और फिर 3 का रिलेशन 1 से है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का रिलेशन 3 से हो रहा है, और 3 का रिलेशन 1 से भी हो रहा है, तो फिर 1 का रिलेशन भी 1 से होना चाहिए, जो हमारे पास है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और है, 1 का रिलेशन 3 से हो रहा है, और फिर 3 का रिलेशन भी आगे 3 से हो रहा है। देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 1 का रिलेशन 3 से है, और 3 का रिलेशन भी 3 से है, तो फिर 1 का रिलेशन भी 3 से होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 से हमारे पास है, तो भी हमारा काम बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे, तो ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। तो केवल इस ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करने से ये तीनों कैटेगरी को क्वालिफाई कर लेगा, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम, अगर आप इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो इससे पहली वाली वीडियो आप देख लेंगे,
तो उसमें आपको चीज़ें बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो फिर ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज सो डेट द रिलेशन ऑन आर। रिलेशन आर है, ये आर मीन्स रिलेशन, और ये जो मैंने आर लिखा है ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए, हमने कल जब रिलेशन डिस्कस किया था, जो हमने बेसिक्स टॉपिक की जो वीडियो देखी थी, तो उसमें मैंने बोला था कि इसका मतलब क्या था कि अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तभी ये पेयर बनेगा ए और बी का, यानी ए बी इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है, देखिए इसमें ये आया है लेसर देन और इक्वल, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें और लग गया है लेसर देन और इक्वल, यानी कोई एक कंडीशन फॉलो होगी। वैसे भी आप देखेंगे कि कोई नंबर है, अगर वो किसी दूसरी नंबर से लेसर है तो फिर वो उसके इक्वल नहीं हो सकती, और अगर इक्वल है तो लेसर नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी, ये दो कंडीशन है, अगर कोई भी एक सेटिस्फाई होगी तो ये पेयर बन जाएगा। यानी कि अगर पहला एलिमेंट पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर का ए जो एलिमेंट है वो बी से या तो छोटा हो या बी के बराबर हो, तो हमारा ये ग्रुप, ये पेयर बनेगा, अदरवाइज पेयर नहीं बनेगा। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन इस चीज से डिफाइन हो रहा है। तो अब हमें देखना क्या है, रिफ्लेक्सिव, तो हमें शो करना है। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जब हमें शो करना होगा, ठीक है, देखिए जब हमें ये दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम केवल एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के से ही हम उसको नेगेट कर देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन जब हमें किसी चीज को शो करना होगा तो उसको हमें जनरलाइज करना होगा। हम उसको क्या करेंगे, एक जनरल तरीके से दिखाएंगे ताकि वो बात सबके लिए अप्लाई हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमें दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है उसके लिए तो आप एक एग्जाम्पल दे देंगे, लेकिन इसको जनरल कैसे करेंगे। तो देखिए जब भी हम रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे तो उसमें क्या होगा कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखिए हम इसमें मान लिया, अब देखिए ए कोई एलिमेंट है, लेट ए बिलोंग करता है आर को, मतलब ए जो है वो कोई रियल नंबर है। अब सोचिए कि कोई भी रियल नंबर जो होगा अगर उसकी खुद से कंपैरिजन करेंगे तो खुद के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे 1 है तो 1 को 1 के साथ देखें तो आप क्या कहेंगे, ये तो इक्वल ही है। 2 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, इक्वल है। -2 को -2 के साथ करेंगे तो इक्वल है। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। हर नंबर वो अपने आप के इक्वल होती है। तो इट मींस क्या होगा कि a कॉमा ए, क्योंकि ये जो a है और ये a है वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। मान लो ये तो a हो गया, ये b हो गया, यानी ये दोनों इक्वल हैं। इट मींस क्या करेंगे, इनका रिलेशन हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, हर एलिमेंट का 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ रिलेशन हो जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे, सो इट इज क्या होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हमें मान लीजिए दिखाना है कि ये आपका ट्रांजिटिव सिमेट्रिक दिखाना है। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, ये कह रहा है कि नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए जब सिमेट्रिक की हम बात करेंगे तो एक चीज सोचिए यहाँ पे कि सिमेट्रिक में हम देखेंगे, इसमें सिमेट्रिक, तो ये देखिए यहाँ पे ए और बी, तो हमने लिया कि लेट किया ए कॉमा बी ये बिलोंग करते हैं आर को, यानी ए और बी दो रियल नंबर हैं। तो जब ये दो रियल नंबर है तो ए और बी डिफरेंट है, अलग अलग है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये पहली कंडीशन, देखिए सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जो फर्स्ट कंडीशन होती है उनको हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया कि ए और बी दो नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं, एंड ए का रिलेशन बी के साथ होता है। हमने ये भी लेट कर लिया कि ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ हो रहा है, यानी ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर को। ये वाला जो आर है ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला आर रिलेशन के लिए है। तो ए बी का रिलेशन भी होता है।
अब देखिए इतनी बात हमने लेट की है कि ए और बी दो रियल नंबर हैं और ए और बी का रिलेशन भी होता है, मतलब कि जब रिलेशन हुआ है तो फिर ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हुई होगी। और इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें यह दिखाना होगा कि अगर बी कॉमा ए इसमें आ गया, यानी बी और ए के साथ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रिलेशन में होगा, या बी कॉमा ए इसको बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो बी कॉमा इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो इनमें से ये दो कंडीशन हमें निकाल के लाना है, इनमें से कोई एक। लॉजिकली चलना। अब देखो कैसे चलेंगे। देखिए हमने क्या किया, ए और बी दो नंबर माना रियल नंबर्स, और उसमें हमने माना फर्स्ट कंडीशन ए और बी का रिलेशन हो गया है। तो अब सोचिए जब ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर को, मतलब कि रिलेशन मींस ये पेयर बना है। अगर ये पेयर बना है तो उसने इस कंडीशन को फॉलो किया होगा। यानी क्या हुआ होगा, अगर ये पेयर बना है तो ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू बी होगा। अब देखिए दोनों नंबर डिफरेंट है तो ए बी के बराबर तो नहीं हो सकता। तो इट मींस क्या है कि ए इज स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा है, क्योंकि बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है कि ए जो है वो बी से छोटा है। अब आप देखिए अगर ए बी से छोटा है तो ए बी का रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए जब ए बी से छोटा है तो बी जो होगा फिर वो क्या होगा, ए से बड़ा होगा। बी जो होगा वो ए से बड़ा होगा क्योंकि छोटा नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या हुआ, इट मींस क्या हुआ कि बी जो होगा वो नॉट लेस देन इक्वल टू ए होगा। तो ये वाली कंडीशन हुई। तो यहां पे बी जो है वो ए से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ए बी से छोटा है तो फिर बी ए से छोटा नहीं हो सकता। इट मींस क्या होगा कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। तो फिर वो बी कॉमा ए वाला पेयर इस रिलेशन में नहीं आएगा। तो क्योंकि ए कॉमा बी एग्जिस्ट करने पर बी कॉमा ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, ये एग्जिस्ट, ये अगर बिलोंग करता है तो फिर ये वाला बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पर। किस पर आते हैं, ट्रांजिटिव पर। तो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, अब देखिए ट्रांजिटिव में आपने देखा था कि दो कंडीशन होती हैं। अगर दो कंडीशन होने पर थर्ड कंडीशन आपको मिल जाती है तो ट्रांजिटिव, और थर्ड कंडीशन नहीं मिली तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब यहां पे हम देखते हैं। अब देखिए तीन नंबर यहां पे हम लेंगे क्योंकि ट्रांजिटिव में एक्स वाई जेड तीन का सिचुएशन होता है। तो यहां पे थर्ड हमने लिया ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, थ्री रियल नंबर्स लेंगे। तो हमने थ्री रियल नंबर्स लिया, लेट ए बी सी, हमने तीन रियल नंबर लिया, ये थ्री रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए हमने पहली दो कंडीशन देखिए, जैसे सिमेट्रिक में पहली एक कंडीशन, वैसे ही ट्रांजिटिव में पहली दो कंडीशन को हम लेट कर लेते हैं। तो ए बी सी थ्री रियल नंबर्स हैं। अब देखिए ए का रिलेशन बी के साथ होता है एंड बी का रिलेशन फिर आगे सी के साथ भी हो रहा है। ये दो कंडीशन हमें मिलती हैं, हमने मान ली। अब इनके बेस पे हमें लॉजिकली चलना है और फिर देखना है कि क्या ए का रिलेशन सी से हुआ। अगर ए का रिलेशन सी से हो गया, ये अगर हमारे लॉजिकली रिलेशन में आ गया, ये पेयर आप बन गया तो ट्रांजिटिव। और ए कॉमा सी अगर रिलेशन में नहीं आए, ये बिलोंग नहीं किए आर को, तो फिर क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब ध्यान से सोचिए, देखिए ए बी सी तीनों डिफरेंट हैं तो इक्वल का तो क्वेश्चन नहीं है। तो अब यहां पे क्या होगा कि जब ए का रिलेशन बी से हुआ है तो लॉजिक क्या कहेगा कि अगर ये पेयर बना है तो फिर ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पे इक्वल का मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ए जो होगा वो बी से कम होगा, छोटा होगा, लेसर होगा। अब देखिए बी का रिलेशन फिर सी से हुआ है तो इट मींस क्या होगा, ये हमने माना था ना बी का रिलेशन सी से, तो बी जब सी से रिलेशन में आया तो क्या हुआ, फिर बी जो होगा वो फिर सी से छोटा होगा। ये हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी से छोटा है और बी जो है वो सी से भी छोटा है। तो अगर इनको हम देखें बाय फर्स्ट और सेकंड से, तो बाय फर्स्ट और सेकंड से आप लॉजिकली क्या बता पाएंगे कि ए जो है वो सबसे छोटा है और सी यहां पे सबसे बड़ा है। यानी ए जो है वो बी से
सॉरी सी से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू सी होगा। इन दो कंडीशन को अगर हम साथ साथ रीड करें तो ए लेसर देन बी और बी लेसर देन सी, तो इट मींस क्या होगा, ए लेसर देन सी होगा। तो जब ए लेसर देन सी होगा तो इट मींस क्या होगा कि ए का रिलेशन सी से हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जब ये दो कंडीशन होती हैं तो ये थर्ड कंडीशन हमको होगी ही होगी, तो इसलिए क्या होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, सो इट इज ट्रांजिटिव, ये क्या हो जाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यहां पे एक रिलेशन है और ये रियल नंबर आर पर डिफाइंड है, और रिलेशन डिफाइंड कैसे हुआ, इस तरीके से। अब ये क्या है, ए और बी, ए का रिलेशन बी से होगा, ए बी दो रियल नंबर है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी उन दोनों के डिफरेंस में अगर √3 ऐड करेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो आप इरेशनल नंबर तो जानते हैं, जैसे आपको पता है, आपने 10th में भी देखा है कि √2, √3, √5, √7 ये क्या है, सारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो भी हमें क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें चलना है कि ये दो पेयर तब बनेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस में अगर √3 ऐड करेंगे तो वो आंसर हमारा एक रैशनल नंबर होना चाहिए, तभी ये पेयर बनेगा, नहीं तो ये पेयर नहीं बनेगा। तो आपसे कह रहा है कि आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है। तो देखिए पहले हम इसमें चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि दोनों नंबर सेम होंगे, यानी हमें क्या करना है, किसी भी नंबर का उसके खुद के साथ रिलेशन देखना है। तो देखिए हमने क्या किया, लेट ए कोई नंबर है, ये एक रियल नंबर है, क्या है, ये एक रियल नंबर है ए। अब देखिए जब इसमें देखेंगे तो किसी नंबर का उसी के साथ, तो ए भी ए होगा और बी की जगह पर भी ए ही आएगा, तो ए माइनस ए, ये दोनों नंबर का डिफरेंस हो गया, और प्लस का √3, ये हमने किया। तो जहां पर ए आएगा वहां तो ए आएगा, जहां बी आएगा वहां भी ए होगा, क्योंकि इधर से ए लेंगे तो इधर वाले सेट से, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी नंबर का सेट है, तो यहां से भी हम ए लेंगे। तो जब इसका इसके साथ रिलेशन करके देखेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। अब देखिए मान लो यहां से बी लिया, यहां से भी बी लिया, तो दोनों जगह बी रखना होगा, तो बी माइनस बी प्लस √3 करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। तो आंसर क्या मिल रहा है, बार बार एक रैशनल नंबर बन रहा है। तो अगर इस तरीके से हम जैसे मान लो 2 का रिलेशन 2 के साथ करना चाहते हैं हम, तो होगा, क्योंकि 2 - 2 प्लस √3, तो यू विल गेट √3, तो आपको √3 मिलेगा। तो इट मींस क्या हुआ कि अगर हम किसी भी नंबर का उसी के साथ रिलेशन करते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हमें नंबर कैंसिल आउट होके बार बार √3 मिलेगा, एंड √3 इज इरेशनल नंबर। तो क्या होगा, हर एलिमेंट का अपने आप के साथ रिलेशन हो जाएगा। तो इट मींस क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप सीधा क्या लिखेंगे, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए हमें देखना है कि सिमेट्रिक में क्या होगा। तो आप देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, जैसे सिमेट्रिक, अब यहां पे सिमेट्रिक की कंडीशन देखते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, देखिए हमने दो नंबर लिया, एक लेट किया, मान लीजिए x, y, ये दो नंबर हैं, ठीक है, ये दो रियल नंबर हैं। तो हमने इन कंडीशंस में लगाया कि x - y प्लस √3, और फिर इनको चेंज किया। मान लीजिए x, y अगर बिलोंग करता है तो फिर y, x भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये कंडीशन लगाएंगे तो ये आएगा। अब जब ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो क्या आएगा, y पहले आ गया, तो y - x प्लस √3 आएगा। अब देखिए इनमें एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लो हमने x की वैल्यू 0 ले लिया और y की वैल्यू हमने मान लीजिए √3 ले लिया। अब इसमें लगाइए, यहां पे इस कंडीशन में इसको सेट करिए। तो जब ये चीजें यहां पे रखेंगे हम फर्स्ट कंडीशन में, तो क्या होगा, x यहाँ पे 0 रखेंगे, इसकी यहाँ पे √3 रखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, यहां पे जब रखेंगे 0 और यहां पे रखेंगे √3, y की जगह पर प्लस का √3,
तो इनसे √3 कट के आंसर आया 0। 0 इज ए रैशनल नंबर, तो आंसर इरेशनल नंबर नहीं बना। तो क्या होगा, ये वाला पेयर, एक पेयर इनमें से होगा, एक एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे मान लो ये कंडीशन हमने देखा, इसमें रखेंगे तो यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस √3, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, हमें मिला 2√3। तो एक बार मिला हमें 2√3 जो कि इरेशनल होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे y, x अगर मिलेगा तो x, y हमें नहीं मिलेगा रिलेशन में, अगर ये मिलेगा तो ये वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट मींस क्या होगा, ये एक एग्जांपल सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे y, x तो बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें √3 मिला और यहाँ पे हमें क्या मिला 0 मिला, लेकिन x, y उसमें नहीं होगा। तो इसलिए क्या हुआ कि ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए हम इसमें बात करते हैं आगे उसका ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, ट्रांजिटिव, अब देखिए ट्रांजिटिव में भी हमें क्या देखना होता है कि 3 एलिमेंट हमने ले लिया, मान लीजिए हमने x, y, z, ये 3 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, लेट कर लिया। अब देखिए x, y, z 3 रियल नंबर्स हैं, हम तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, x का y के साथ रिलेशन होना चाहिए, y का रिलेशन z से होना चाहिए, और फिर z का रिलेशन, सॉरी x का रिलेशन फिर z से भी होना चाहिए। अगर ये दो हैं तो ये तीसरा आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर ये नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर इसको देखें तो x माइनस वाई प्लस √3 ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए, और y माइनस जेड प्लस √3 ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो फिर ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, x माइनस जेड प्लस √3 ये भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, x की वैल्यू हमने 0 लिया, मान लीजिए y की वैल्यू हमने 2√3 लिया, और z की वैल्यू हमने मान लीजिए √3 लिया। अब हम देखते हैं, देखिए अब ये हम फर्स्ट कंडीशन में रखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे 0, y की जगह पे √3 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2√3 प्लस √3। तो ये भी रियल नंबर है ना सारे, तो हम इसमें रख के देखेंगे। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, माइनस √3, और माइनस √3 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो ये वाला रिलेशन हमारा हो रहा है। फिर हमने इसमें रख के देखा, हमने क्या किया, y की जगह पे हमने 2√3 किया, और ये z की जगह पर माइनस √3 किया, और यहाँ पे हमने प्लस √3 किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2√3 ये कट गया, तो हमारा क्या बचेगा, 2√3। तो इट मींस ये भी हो गया। देखिए x का रिलेशन y से हुआ, y का रिलेशन z से हुआ। अगर हम ये वाले एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद क्या हुआ, जब हमने ये फॉलो किया तो ये दोनों कंडीशन होने लगी, यानी ये √3 आया, ये माइनस √3 आया, ये 2√3 आया, क्योंकि ये इनके रिजल्ट्स जो आते हैं, अगर हम ये वाले नंबर्स लेके चलते हैं तो इनके रिजल्ट्स ये आते हैं जो कि इरेशनल नंबर होते हैं। अब क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा, ये पेयर दोनों बनेंगे। अब देखते हैं जब ये दोनों बनेंगे तो क्या तीसरा बनेगा एक्स का जेड के साथ। तो इसमें रखिए, तो एक्स की वैल्यू जब यहाँ पे हम 0 रखेंगे और जेड की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखेंगे, √3 रखेंगे, तो प्लस √3। तो इनका आंसर सॉल्व करके क्या आएगा, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो क्योंकि 0 इरेशनल नंबर नहीं है तो ये वाला जो पेयर होगा ये इसको बिलोंग नहीं करेगा इस एग्जांपल के साथ में, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो इसमें क्या हुआ कि ये ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो इस कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे, यानी इन दो को फॉलो करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो कंडीशन तो मिलेंगी कुछ एग्जाम्पल के साथ, लेकिन ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को बार बार देखेंगे। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल को आप देखते रहेंगे, इस पे काफ़ी क्वालिटी वाली वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी मैथ्स के लिए, ठीक है। तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है उसको देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपको चाहिए उसको कमेंट्स के थ्रू बताएंगे, तो हम आपके लिए मटेरियल लाते रहेंगे O2N डिजिटल एजुकेशन